हाय देयर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। सबको मेरा यानी जी सर का प्रणाम। पिछले ट्यूटोरियल से हमने प्रॉपर ग्रामर की शुरुआत की थी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से। टेबल भी हमने लिया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश की थी और हमने सोचा एक दो ट्यूटोरियल आगे इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रखा जाए, क्योंकि कोई भी भाषा आपको सीखनी हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए। जी हाँ, यू शुड नो हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। और कोई भी गेम आप खेलना चाहते हो तो गेम के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपकी नेचुरल हुनर क्या है, स्किल क्या है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, यू कैन बिकम मास्टर ऑफ दैट गेम। ठीक है, तो शब्दों से खेलने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मैं दो रूल्स के बारे में बताने चल रहा हूँ, दो प्रकार की वर्ड फैमिली के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ, शब्दों का परिवार। ठीक है, और इन्हें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, बोलते हैं तो आपने इनको देखा भी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए वो दो कौन से हैं। पहला, एक ही शब्द, एक ही वर्ड बिना स्पेलिंग चेंज के एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक ही सेम वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग हो जाते हैं, कुछ दो में, कुछ तीन में, कुछ चार में, कुछ पाँच में। दूसरा, हम एक वर्ड की स्पेलिंग्स में यहाँ वहाँ चेंज करते हैं, कुछ आगे पीछे जोड़ते हैं, नया वर्ड बनाते हैं, तब कहीं जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खचा ही देता हूँ इंग्लिश में, लेट्स डू सम स्केचिंग। अब यहाँ पे वर्ड फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बाद में खूब एग्जांपल लेके जो हमारा टाइटल है उसे हम सीखेंगे भी। तो एक तो ये है कि भाई जो सेम वर्ड है विच इज़ यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा, वी कन्वर्ट द वर्ड into different parts of speech by making some changes in the spelling of the word, in the word। इसका एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ तो जैसे मान लीजिए हमने प्ले लिया। ठीक है, अब आपसे अगर कहा जाए कि प्ले वर्ब है कि नाउन है, एडवर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे सर प्ले मतलब खेलना होता है, इट इज़ अ वर्ब। मैं कहूँ कि ठीक है, PLAY प्ले वर्ब है, लेकिन PLAY प्ले नाउन भी होता है, तो आप कहेंगे सर इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी। यानी PLAY प्ले कोई चेंज नहीं है, सेम वर्ड एक सेंटेंस में मैं इसे वर्ब के रूप में यूज़ कर सकता हूँ और एक सेंटेंस में मैं इसे नाउन के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। वर्ड में कोई चेंज नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आई प्ले। ठीक, मैं खेलता हूँ, यहाँ पे वर्ब है। द प्ले वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू रेन। क्रिकेट का गेम होता है तो अक्सर आप सुनते हैं। यहाँ पे जो प्ले है वो है नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्ले खेलने का काम कर रहा है, खेलने का कार्य, और यहाँ पे प्ले सिर्फ खेल के लिए आ रहा है। मीन्स कि प्ले वर्ल्ड में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, पर हमने उसे अलग अलग ढंग से प्रयोग किया। यहाँ पे वो नाउन का काम कर रहा है, परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ नाउन, हेयर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ वर्ब। अब यहाँ का अगर हम एग्जांपल लें तो मैं यहाँ पे जैसे मान, क्योंकि ये हमारा दूसरे इसके आगे वाले ट्यूटोरियल का हमारा पार्ट होगा, यहाँ हम ये जिक्र करेंगे सेम वर्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ के लिए मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ क्विक। ठीक, आप देखिए क्विकली, क्विकनेस, है ना, ये मैंने तीन वर्ड यहाँ बना दिए। तो इनकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, लेकिन ये भी एक वर्ड है, फैमिली है, ये भी एक परिवार है, जिसका जिक्र हम अगली बार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल ये भी होगा, इस ट्यूटोरियल में हम इसको जिक्र करेंगे। यानी हमारा जो टाइटल है वो ये है। तो मैं सबको मिटा देता हूँ। तो अब हम एग्जांपल्स लेने चल रहे हैं, और इन एग्जांपल्स को ठीक उसी तरह समझिए जैसे आपकी फैमिली होती है। फैमिली में मान लीजिए आपकी मदर है, तो अब सेम लेडी वो आपकी माँ है, आपके पिता की वो वाइफ का रोल कर रही हैं उसमें। किसी की बहन भी हो सकती है, भाभी है, बेटी है, बहू है। सेम लेडी बट हैज़ डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन द फैमिली। ठीक, उसी प्रकार से सेम वर्ड कैन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे शब्द नहीं, पर बहुतेरे शब्द ऐसे ही हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको वाटर को एग्जांपल दिया था, यहाँ भी मैं लूँगा, पर कुछ ज़्यादा एग्जांपल लूँगा। देखिए, वाटर को हम
वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, द प्लांट्स नीड वाटर। अब आप बताइए यहाँ पे जो वाटर है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है कि वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब देखिए, प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को चाहिए पानी। क्या चाहिए? जब हम क्या से प्रश्न करते हैं तो अगर हम पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सब का अगर हमें जवाब के रूप में आंसर मिलता है तो नाउन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर इज ए थिंग, अ लिक्विड थिंग, इसलिए यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे ये क्या है? नाउन। एक एग्जांपल और लीजिए, तो ये अगर प्लांट्स नीड वाटर तो कहा ओके आई विल गिव वाटर टू द प्लांट्स। ठीक है, मैं प्लांट्स को वाटर दे दूंगा, पानी दे दूंगा। अब बताइए यहाँ पे वाटर नाउन है कि वर्ब है? जी हाँ, यहाँ पे जो वाटर है ये नाउन ही है। कैसे नाउन है? इस तरह से नाउन है कि आई विल गिव, मैं दूंगा, क्या दूंगा? पानी दूंगा। वॉट, क्या, क्या चीज़? वाटर, चीज़, नाउन। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ओके आई विल वाटर द प्लांट्स, अब यहाँ पे मैंने गिव को गायब कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब विल का मतलब ये हो गया कि भाई मैं कुछ करूँगा, तो वाटर करूँगा, वाटर करूँगा का मतलब पानी दूंगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो वाटर है ये दो काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे गिव वाटर को कंबाइन किया गया है। गिव वाटर को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया? सिर्फ वाटर को यूज किया, तो वाटर को यहाँ पे वर्ब बना दिया गया, मतलब मैं पानी दूंगा, तो वाटर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्या करूँगा? वाटर करूँगा, यानी पानी दूंगा। यहाँ पे ये नहीं है कि क्या चीज़, यहाँ पे करने की बात है, क्या करूँगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ब। एक एग्जांपल और ले लीजिए, द वैली इज़ वाटर्ड बाई ए स्मॉल स्ट्रीम। ये तो तुरंत वर्ब आप समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि अगर वाटर वर्ब है तो उसकी तीनों फॉर्म भी तो होंगी, वाटर्ड, वाटर्ड, दैट इज़ अ वर्ब। और एक ले लीजिए आप, द स्मेल ऑफ हलवा मेड हर माउथ वाटर। जरा बताइए यहाँ पे वाटर नाउन है कि वर्ब है? हलवा की सुगंध आते ही मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। क्या आ गया? क्या चीज़ आ गई? पानी आ गया। करने की बात नहीं हो रही है, वर्ब की बात नहीं हो रही है, इट इज़ ए नाउन। क्या कहा? नाउन? अरे भाई कहाँ से नाउन हो जाएगा? यहाँ पे जो माउथ है ये वर्क कर रहा है, पानी टपक रहा है। पानी टपकने के लिए यहाँ पे वाटर का यूज हुआ है। मुंह में पानी आना, इसका मतलब क्या है? मुंह में, मेरी हिंदी बहुत गड़बड़ है, प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, मुंह में पानी आना, इट इज़ अ वर्ब। ठीक है, तो द स्मेल ऑफ हलवा मेड हर माउथ वाटर। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे ये भी वर्ब है। तो देखिए मैंने वर्ब के आपको ज़्यादा एग्जांपल दिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से सेम वर्ड है पर हमने उसे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप ढंग से सीख पाएंगे। और हम बहुत ही एक कॉमन वर्ड में ले रहा हूँ, ठीक है, वो है नो। और इसे मैं आपको 4 प्रकार से यूज करके बताऊंगा। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वर्ड रहेगा, लेकिन मैं इसे 4 प्रकार से आपको 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहला, ये जगह हमने छोड़ी है आपके भरने के लिए। ही सेड अ क्लियर नो टू अ प्रपोजल। उसने साफ साफ कह दिया। क्या बात कही? उस बात की जगह आया है नो। तो नो इज़ वॉट हैज़ बीन सेड, इसलिए यहाँ पर ये नाउन है। मतलब क्या कहा, क्या बात कही, क्या चीज़ कही, तो यहाँ पे हो गया आपका नाउन। और आई थिंक ऑप्शन नो इज़ करेक्ट हियर। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन नो है ना वो सही है। अब यहाँ पर नो बताइए आप क्या है? क्या सही है? नो सही है। यस सही है कि नो सही है? नो सही है। इसमें कोई भी काम करने की बात नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं है, सो इट इज़ अ नाउन। और हम लेते हैं, आई वॉज नॉट होपिंग अ नो फ्रॉम हर। मैं उससे ना की आशा नहीं कर रहा था। किस चीज़ की आशा नहीं कर रहा था? चीज़, बात, क्या है जिसकी आशा नहीं कर रहा था? दैट इज़ क्या, क्या के जवाब में नाउन। तो ये भी नाउन है। मैं उसे ना की आशा नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि उससे बात करूंगा तो वो हाँ ही कहेगा या कहेगी, पर उसने ना कह दिया, तो यहाँ पर हो गया नाउन। अब अगला एग्जांपल देखिए, ही इज़ फीलिंग नो बेटर टुडे। वो कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है आज, मतलब जैसे कल था उससे कोई बेटर महसूस नहीं कर रहा।
इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नो जो है वो फीलिंग से रिलेटेड है। फीलिंग नो बेटर, महसूस करने के ढंग के बारे में बातचीत की जा रही है, महसूस करने से रिलेटेड है। अब महसूस करना काम है, ठीक है। यहाँ पे वो व्हाट वाली बात नहीं है, ये क्या महसूस कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, नो बेटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। और एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट नो फर्दर देन दिस रोड। अब देखिए यहाँ पे वेंट एक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे नो वेंट से रिलेटेड है। वो गया, कहाँ गया, कैसे गया, कितनी दूर गया, ये सब कुछ गया यानी वर्ब से रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे नो जो है मतलब ही वेंट नो फर्दर देन दिस रोड, वो इस रोड से आगे नहीं गया। तो यहाँ पे जाने से रिलेटेड है, गया नहीं गया, नहीं गया, तो गया यानी वर्ब, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब इसलिए हो गया क्योंकि ये इस वर्ब के लिए आया है, जो वर्ब के लिए आएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब देखिए, तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, है ना, एडवर्ब क्या होते हैं। इसके बाद है आई हैव नो मनी लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। अब यहाँ पे बताइए नो क्या है। नो आया है मनी के लिए, मनी एक नाउन है, ठीक है। मतलब नो का मतलब ये हो गया कि पैसा ना के बराबर है। क्या है, पैसा, यानी किसी थिंग का नाम हमें पता चल रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग का, एक अनकाउंटेबल नाउन का। और आप जानते हैं कि जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो होता है एडजेक्टिव। तो वास्तव में इसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एडजेक्टिव नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ इसको लिखूँगा डिटर्मिनर, क्योंकि अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें डिटर्मिनर को इंक्लूड किया जाता है। इसमें आर्टिकल्स हैं और डिफरेंट जो क्वांटिफायर्स हैं जिन्हें आप एडजेक्टिव्स कह सकते हो, वो सब एडजेक्टिव कैटेगरी में आते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। तो नो डिटर्मिनर, ना समझ में आए तो आप इसे एडजेक्टिव समझिए। और यहाँ पे एक क्वांटिफायर के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कुछ एडवांस्ड होंगे, उन्हें पता होगा, है ना। जब डिटर्मिनर हम पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बहुत परेशान मत होइए, थोड़ा 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 आप आदत डालेंगे ना, कंसंट्रेट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या जो हमारे डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ हमसे आप बात करेंगे, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे एडजेक्टिव डिटर्मिनर हम कह सकते हैं, क्योंकि नो जो है मनी के लिए आया है, मनी एक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव, और नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, उसको मीनिंग को क्लियर करता है, उसको क्वांटिफाई करता है, उसके अमाउंट को फिक्स करता है, उसे डिटर्मिनर भी कहते हैं। एक और लेते हैं, नो पावर कैन सेव हिम टुडे। देखिए पावर है नाउन, और नो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सीधी सी बात है एडजेक्टिव हो जाएगा। और आप चाहें तो डिटर्मिनर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसको एडजेक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करें इसलिए। तो क्या नहीं बचा सकता, क्या, व्हाट, और उसके जवाब में आपको पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एटसेट्रा है तो नाउन हो जाएगा। पावर नहीं बचा सकती, पावर कोई वर्ब तो है नहीं, पावर इज ए नाउन। अगला है नो स्मोकिंग। अब यहाँ पे देखिए स्मोकिंग जो है ना, ये नाउन है, लेकिन ये वो वाला नाउन है, मतलब वो नाउन नहीं है जो ऑलरेडी बना बनाया होता है ना, जो नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया, इसे हमने बनाया है। ये दूसरी फैमिली का वर्ड है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। वर्ड मेन है इसका स्मोक, ठीक, और इसी से बना है स्मोकिंग। तो हमने क्या किया, ई को हटाया, यहाँ पे इंग जोड़ा, और ये बन गया आपका नाउन, ठीक। ये यहाँ पे ये वर्ब था, वर्ब से हमने नाउन बना दिया, लेकिन हमने चेंजेस किए, तो सेम वर्ड कहाँ रह गया, इसलिए हमने इसको सेकंड फैमिली में भी रखा है, जो कि हम अगले ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कुछ इसके बारे में। लेकिन स्मोकिंग नाउन है, और इस प्रकार के नाउन को यहाँ पे जीरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरंड। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे सीक्वेंस में फॉलो करिए हम, क्योंकि बहुत कूद फांद नहीं करने वाले हम, ग्रामर के ट्यूटोरियल्स को बड़े सीक्वेंस में लेके चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मुझसे आप संपर्क करिए। तो अगर ये नाउन है तो नो जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो निश्चित है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, या डिटर्मिनर आप कह सकते हो। इसके बाद है नो थैंक्स। चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, नो थैंक्स, नो थैंक्स। अचानक जब हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं तो वो इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन में आता है। तो यहाँ पे नो जो है ना वो एक्सक्लेमेशन में है, इंटरजेक्शन में है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है, सेंटेंस है ओह नो, है ना, कोई खबर सुनी और आपको अच्छी नहीं, ओह नो, अचानक हम अपने रिएक्शन को शो करते हैं, वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, मतलब इमोशंस को शो करता है, फीलिंग को शो करता है, सडन, तो अरे ओह, ये सब इसलिए ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे नो जो है ना इंटरजेक्शन का काम करेगा आपका, और हम इसे एक्सक्लेमेशन भी
कहते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने प्रकार से यूज किया। इसे हमने जो नो था ये नाउन के रूप में भी यूज हुआ है, ये एडवर्ब के रूप में भी यूज हुआ है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हुआ है, डिटर्मिनर, और ये एक एक्सक्लेमेशन के भी रूप में यूज हुआ, ठीक है। और इसका आपने पार्लियामेंट के डिबेट में देखा होगा ना, जब वो जो स्पीकर महोदय होते हैं तो कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, तो उस वक्त नोज ये वर्ड यूज किया जाता है, जो कि इसका प्लूरल है, और इसका अपोजिट होता है आइज। आइज मतलब हाँ करने वाले, नोज मतलब ना करने वाले। ये एस के लिए आता है, यस की जगह भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगला हम एक और वर्ड लेंगे, मतलब ज़्यादा मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देने वाला नहीं हूँ, ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस में मैंने दिया हुआ है, जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड सेम वर्ड यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो एग्जांपल मैं दूंगा। अच्छा, एक छूट गया था, नो डोंट लीव मी अलोन। देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि इंटरजेक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे वो कोई बात हुई कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, नो डोंट लीव मी अलोन, नहीं मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, नहीं, तो इंटरजेक्शन। तो नो के 1 2 3 4 प्रयोग। उसके बाद आगे चलते हैं, और अब की बार मैंने लिया है अप। अप माने देखिए डिफरेंट प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। वैसे अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, मतलब अपर लेवल पे अप। पहला है माई कॉन्फिडेंस इज़ ऑन द अप नाउ। मेरा कॉन्फिडेंस अब काफ़ी अच्छा है, ऊंचे स्तर पे है। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस का एक लेवल बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है, नो इट इज़ एट हायर लेवल, इसलिए यहाँ पर ये नाउन है, ये कॉन्फिडेंस के लिए आया है, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका नाउन। दूसरा, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, जीवन में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन तो ऑलरेडी तो समझ ही गए आप, क्या देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। क्या मतलब क्या का जवाब हो गया। अब क्या के जवाब में अगर कोई काम नहीं आ रहा है, काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, तो नाउन हो जाएगा। ये हो गया आपका नाउन। अगला है द बायर्स अप्ड देयर बिड्स। बिड्स का मतलब बोली, मतलब कहीं पे नीलामी वगैरह हो रही है तो भाई उन्होंने और बोली को ऊंचा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अप्ड तो सीधा सीधा वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब बायर्स ने कुछ किया, अप किया, किया मतलब किया, दैट इज वर्ब। ये हो गया आपका वर्ब। इसके बाद अगला है माई मूड इज़ अप आफ्टर द मीटिंग। मतलब भाई मिलने के बाद मेरा मूड अच्छा हो गया। मतलब पहले बहुत डाउन था, बड़ा डल फील कर रहा था। अब भाई जिससे आपकी इच्छा हो, काफ़ी दिन से मुलाकात ना हुई, वह बहुत ही यू आर मिसिंग टू मीट, मुलाकात हुई, आपको अच्छा फील होने लगा। भाई आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तो भाई ये उठाने से मतलब था, मतलब बोली को और रेज किया गया। यहाँ क्या है ये, दरअसल ये क्या अप है, मूड अप है। मूड क्या है, एक नाउन है, और जो नाउन के लिए आएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको दूं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आगे चल के तो हम नाउन उन्होंने सब बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं ना, एडवर्ब वर्ड बहुत 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 कायदे से पढ़ेंगे, खूब एग्जांपल देकर पढ़ाऊंगा, खूब प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। देखिए जैसे मैंने लिखा कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। यहाँ पे गर्ल एक नाउन है और ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक। अब मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए शी के पहले नहीं आया, बल्कि ब्यूटीफुल वर्ब के बाद आया, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल किसके लिए आया, कौन सुंदर है, ये। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं आई विल गो बाय द अप ट्रेन। मैं जाऊंगा, लेकिन कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, कौन सी ट्रेन मीन्स नेम, हमें एक मतलब वी आर गेटिंग द नेम ऑफ ए थिंग, ट्रेन, ओके। किसी चीज़ का पता चल रहा है, ट्रेन का पता चल रहा है, नेम ऑफ ए थिंग। तो यहाँ पर अप जो है वो ट्रेन के लिए आया है, ट्रेन है नाउन, तो अप नाउन के लिए आया है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। राइटिंग बनती नहीं है, क्या बताएं। इसके बाद अगला है ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वो चढ़ा और ट्री पर ऊपर। देखिए ये एक पोजीशन है, ठीक है, क्या है, पोजीशन। किसकी है, इसकी है। कहाँ पर है, ट्री पर है। तो ही और ट्री के बीच में अप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, एक संबंध इस्टेब्लिश कर रहा है, एक लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है। और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, प्रेपोजिशन, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
प्रेपोजिशन। इसके बाद है द प्लेन इज़ गोइंग अप। आप ज़रा देखिए, आप जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जाने का डायरेक्शन, जाना काम, क्रिया है, एडवर्ब। आप यहाँ पे गोइंग के लिए आया है, जब वर्ब के लिए आएगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं द प्राइसेज आर स्टिल गोइंग अप। वही हो गया, सेम हो गया, है ना। प्राइसेज अभी भी ऊपर जा रही हैं, है ना। आपका मतलब यहाँ पे हो गया राइजिंग। राइजिंग जो है इट इज़ अ वर्ब, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि गोइंग एक वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। और हम देखते हैं टाइम इज़ अप, आपका समय खत्म। दरअसल यहाँ पे जो अप है ना, ये फिनिश्ड के लिए आया है। किसके लिए आया है? फिनिश्ड। और फिनिश्ड एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे अप जो है वो वर्ब के रूप में ही आया है, सॉरी एडवर्ब के रूप में आया है ना। इज के लिए आया है। देखिए टाइम जो है ना, ये इस प्रकार से है, टाइम इज अप, ठीक। तो इज से रिलेटेड है अप। एक और है ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज चेयर। जरा बताइए यहाँ पे अप क्या है, सोच के बताइए खुद। जम्प्ड कूदा, अप कूदने के लिए आया है, जम्प्ड अप। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो क्लाइम्ड अप है। देखिए अप यहाँ पे ट्री पे एक पोजीशन को बता रहा है, उसकी पोजीशन की, ठीक। तो प्रेपोजिशन हो गया। यहाँ पे जम्प्ड अप, वो किस कूदा, तो कूदने का मैनर क्या है, कि डायरेक्शन क्या है कूदने का, कूद ऊपर कूदा, ऊपर की तरफ कूदा, कूदा ऊपर की तरफ। इसमें एक्शन है, जब एक्शन है तो वहाँ पे वर्ब, और वर्ब के लिए जो आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब। तो ये है आपका एडवर्ब। तो अब हम लोग वी आर मैन, ठीक। अरे वीमेन भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैंने सोचा कि लाओ कॉमन वर्ड है मैन, उसको यूज किया जाए। देखिए मैन, इसके लिए मैं 3 यूज करूँगा। वैसे इसको हमने कितना देखा, नाउन 1 हो गया, वर्ब 2 हो गया, एडजेक्टिव 3 हो गया, और प्रीपोजिशन 4 हो गया, एडवर्ब 5 हो गया। 5 प्रकार से हमने अप को यूज किया, कोई चेंज नहीं था, हर जगह अप की स्पेलिंग सेम थी, बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हमने यूज किया। जो हमारा टाइटल था, ये एक ही शब्द को हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम एक पहली फैमिली को लेकर चल रहे हैं जहाँ पे वर्ड के स्पेलिंग में चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आता है। चलिए मैन को ले लेते हैं। वैसे मैन को मतलब मनुष्य है, तो समझ गए कि वो तो बहुत ही हैंडसम व्यक्ति है भाई, आदमी है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हो गया कि नाउन। हैंडसम कौन है? व्यक्ति है। इधर क्या होगा? द रेस्क्यू ऑपरेशन, मान लीजिए बचाव कार्य, मतलब कोई बच्चा फंसा है या कुछ और काम है, या फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक है, कुछ है ना। मैं इस ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो आज सुबह खबर मिली अफ़गानिस्तान में आया, और शाम को ये पढ़ने को लगा कि मोर देन 1000 पीपल आर डेड नाउ। बहुत दुख हुआ सुन के। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे तो उसमें कौन मदद कर रहे थे? आदमी लोग मदद कर रहे थे, सैनिक लोग मदद कर रहे होंगे। तो यहाँ पे है रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य, वो इज़ मैन्ड बाई एन एफिशिएंट टीम। बहुत ही एक कुशल स्टाफ के द्वारा ये चीज़ की जा रही है। मैन्ड का मतलब है कि मैन आर कंट्रोलिंग या डूइंग, यानी यहाँ पर एक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। मैन्ड का मतलब वैसे भी यहाँ पे ईडी वगैरह लगा दिया तो वर्ब भी हो गया, तो ऑपरेशन करने की बात यहाँ पे आ रही है। इट इज़ मैन्ड यानी आदमी लोग लगे हैं उसमें, वहीं पे इसका यूज होगा जहाँ पे आदमी काम पे लगे हों, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। इसके बाद है मैन व्हाट अ कार। कभी कहते हैं ना कि इंग्लिश में ज़्यादातर यूज होता है मैन व्हाट आर यू डूइंग, या मैन व्हाट अ ब्यूटी यू आर। हिंदी में हम कहते हैं भाई क्या कार है, तो भाई एक प्रकार से मैन ही हो गया। तो ये यहाँ हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन। तो ये एग्जांपल्स 3 थे, ज़्यादा एग्जांपल मैंने नहीं लिए क्योंकि ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, लेकिन मेरा मूड कर रहा है कि मैं अपनी तरफ से आपको एक वर्ड जो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है उसको यूज करके और एग्जांपल दे देता हूँ। वो वर्ड है क्लोज, ठीक। तो क्लोज के लिए हम पहला उदाहरण लेते हैं, दे आर क्लोज फ्रेंड्स। दे आर क्लोज फ्रेंड्स, चूँकि मैंने इन्हें पहले से नहीं रखा था इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो वे लोग मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? कैसे का जवाब ही हो गया विशेषण, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लोज जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है दे सैट क्लोज टुगेदर, वो लोग पास पास बैठे। अब देखिए यहाँ पे बैठने से रिलेटेड है क्लोज, यानी कि यहाँ पर कैसे बैठे, मैनर ऑफ सिटिंग, क्लोज टुगेदर। तो जब ये सेट के लिए आ गया, वर्ब के लिए आ गया, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब। अगर मैं लिखूँ कि स्टे क्लोज टू मी, तुम मेरे नज़दीक ही रहो भैया, दूर दूर मत जाओ, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, स्टे क्लोज टू मी। तो जब बताइए यहाँ पे जो है क्लोज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, स्टे के लिए आया है ना, स्टे क्लोज, मेरे पास ही रहो, रहने की बात आ रही है, तो ये यही एडवर्ब हो जाएगा आपका, एडवर्ब। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूँ वर्ब का, द शॉप क्लोजेस, बंद होती है, ठीक है, एट 10 PM एवरी डे, रोज़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजेस जो है ना, ये दुकान के बंद होने की बात कर रहा है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ब। और लें एक एग्जांपल, ये हो गया आपका एक एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब का 2 मैंने दिया, वर्ब हो गया, एक नाउन का ले लेते हैं। चलो बहुत बातचीत हो गई, इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है, लेट्स, मतलब चलो करते हैं, लेट्स ब्रिंग दिस मीटिंग टू आ क्लोज। ए लग गया तो वैसे ही समझ गए नाउन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक। तो देखिए हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन, 4 मैंने प्रयोग बताए क्लोज के। मतलब सेम वर्ड है, वर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं हुआ, और इसे हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हमने यूज किया, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये लास्ट एग्जांपल था। और वी शुड नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स, जो मैंने शुरू में कहा था, तो मैंने एक फैमिली वर्ड की आपको बताई, क्योंकि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस लिए है वहाँ पे, किस तरह से यूज किया गया है अपनी पोजीशन के आधार पे, तो उस प्रकार से उसके रोल के आधार पे उसका एक नाम होता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड कैसे यूज होगा मैंने आपको बताया, ये आपको करना आना चाहिए। इंग्लिश में खास कर इंग्लिश यूसेज पे आधारित लैंग्वेज है, मीन्स वो सब बताएंगे यूसेज क्या होता है, USAG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले ट्यूटोरियल में हम अगली फैमिली लेंगे जिसमें हम वर्ड में कुछ चेंज करेंगे, और उसके बाद अगर हमें नाउन है तो कैसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जाए, एडजेक्टिव है तो कैसे वर्ब में कन्वर्ट किया जाए। वर्ड में छेड़खानी करनी पड़ेगी, यहाँ हमने किया, कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक, एक प्योर वर्ड सेम। तो अगले ट्यूटोरियल तक टेकिंग लीव फ्रॉम यू, बाय बाय।